हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह आज आपके सामने लेकर हूँ जवाहर सक्सेस मैथमेटिक्स यूट्यूब में जवाहर नवोदय विद्यालय की गणित। इसमें हम आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति में सवाल सॉल्व करने से पहले हमें इसमें कुछ डेफिनेशन मतलब कुछ परिभाषाएं याद होनी चाहिए, जिससे हम सवाल को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अब परिभाषा कैसे, जैसे अंक, आज हम इन पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। अंक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इसके आगे चर्चा करेंगे हम अगली पार्ट में। तो इस संख्या पद्धति में सबसे पहले अंक बात करते हैं, पॉइंट की, अंक किसे कहते हैं। ठीक है, हमारी संख्या पद्धति में या दशमलव प्रणाली में जो हमें अंकों का प्रयोग किया जाता है या जिस संख्या में बनाने के लिए हमें जिस अंक की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे कुल गिने चुने अंक हैं। जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, हमारी दशमलव प्रणाली में सिर्फ यही टोटल 10 अंक हैं, जिसकी सहायता से हम अंक या संख्या बनाते हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी XYZ बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ यही 10 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अंक संख्या को बनाने के लिए जिस अंकों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, अंक। और अंक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एक जनरली क्वेश्चन है कि बताइए अंक कितने प्रकार के तो हैं। तो अंक होते हैं 10 प्रकार के। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो अंक कितने प्रकार के होते हैं, अंक होते हैं 10 प्रकार के। 10 ही होते हैं ना अंक। कौन कौन से, 0 से 9 तक। तो ये तो हो गई हमारे अंक किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। किसी भी संख्या को हम या किसी भी गिनती की संख्या में प्रयोग किए जाने वाले अंकों को, कोई भी गिनती की संख्या हो, गिनती की संख्या या किसी संख्या में प्रयोग किए जाने वाले अंकों को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या 1 से लेके अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो 3 परिभाषा हमने बता दी। गिनती की संख्या में प्रयोग होने वाले या किसी संख्या में प्रयोग होने वाले अंकों को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या। या हम कहेंगे 1 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक संख्या। या गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, अब इसमें हम आपको परिभाषा नहीं लिखवाएंगे। क्यों, क्योंकि जो चीज़ लिखने में से ज़्यादा समझने में जो चीज़ें माइंड में रुकती हैं ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये तो आप लिख लोगे, लिख के रख दोगे, हमें पता है, आप उसको पढ़ते नहीं हो। तो हमारी ज़्यादा से बातों को सुनने में ध्यान दिया करो कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और वही रही बात लिखने की, तो उससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें लिखी है ये डेफिनेशन और बोल भी रहे हैं हम। ठीक है, तो हम कहेंगे गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या 1 से लेके अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आया पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेके अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं,
0 से लेके अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो सेम प्राकृतिक संख्या है उसमें क्या ऐड हो गया 0, या एक डेफिनेशन एक और है कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमने 0 से शुरू की, 0 1 2 3 4 डॉट अनंत। 0 से लेके अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ पाए पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? हमारे साथ में बोलोगे। 0 से लेके अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पहचानेंगे हम सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या ऐसी संख्या जिस संख्या में हम 2 का पूर्णतः भाग चला जाए वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए वो क्या कहलाएगी? हमारी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए, ठीक है, जिस संख्या में 2 का पूर्णतः भाग जाता हो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या जैसे देखो 4 6 12 18, देखो 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, 6 में भी 2 6 2 6 12 2 9 18। जिस संख्या में 2 का पूर्णतः भाग चला जाए वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाती है। अब देखेंगे हम विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, इसकी देखो जस्ट विपरीत है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता तो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूर्णतः भाग ना जाए वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या यह क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भी भाग चला जाए वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे समझा के उदाहरण के रूप में, जैसे हम कहें 6 है ये लो। अब डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्या एक और स्वयं के अलावा और भी किसी तीसरी संख्या से भाग चला जाए वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे एक का भी एक तो किसी भी संख्या में भाग चला जाता है, एक होगी स्वयं 6। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा और भी किसी तीसरी संख्या से, और भी कैसे कट जाएगा? ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से विभाजित होती है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ पा रहे? ये हो गया आपकी भाज्य संख्या। और जैसे हम एक संख्या और ले लें 8, इसमें 1 से भी चला जाएगा भाग, 8 से भी चला जाएगा, और इसके अलावा और कैसे भाग चला जाता है? देखो भाई 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, है ना। तो ये संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या, है ना। ऐसी संख्या जो माइनस की भी हो, उसमें 0 भी शामिल हो और प्लस की भी संख्या हो, उसे क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या। डेफिनेशन में हम कहेंगे माइनस अनंत से लेके 0 प्लस अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? माइनस अनंत से लेकर 0 प्लस अनंत तक की संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस अनंत से डॉट डॉट करेंगे आएंगे -2 -1 0, फिर बढ़ती जाएगी संख्या 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें क्या है? माइनस भी है और प्लस भी है और 0 भी है, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसके आगे पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं अगला क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो वो क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या। जैसे हम कोई संख्या ले लें 7 और ले ली हमने 5, ठीक है। अब हमने क्या बताया अभाज्य संख्या की परिभाषा? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो। देखो ये 1 से विभाजित हो जाएगी, खुद 7 से विभाजित हो जाएगी। अब बताओ क्या ये और किसी संख्या से विभाजित हो रही? ऐसी कोई संख्या हो 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, किसी संख्या से विभाजित हो रही सर? नहीं हो रही। तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे ये कहें 5, तो 5 1 से विभाजित हो जाएगी और खुद 5 से विभाजित होगी, तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब जैसे देखेंगे 23, ये 23 क्या है? स्वयं 1 से भाग जाएगा और खुद 23 से जाएगा। 23 में और किसी संख्या का भाग जा रहा? किसी संख्या का जा रहा? नहीं जा रहा ना, तो ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी आपकी। क्या है? एक और स्वयं खुद वही संख्या, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग ना जाए तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक क्या है? 1। ऐसी दो संख्याएं, सहभाज्य संख्या हमेशा दो संख्या होंगी सहभाज्य में। ऐसी दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक क्या है? 1 आए। महत्तम समापवर्तक मतलब मासा, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका मासा कितना आए? 1 आए, तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी सहभाज्य संख्याएं। जैसे हम कहें 3 और 7, ठीक है, लेते हैं 3 और 7। अब देखेंगे 3 का निकालेंगे एलसीएम, 3 1 से 1 एकम 1, 3 7 से 7, 1 से 1, ठीक है। तो देखो इसका मासा कितना आया? 3 गुणा 1 बना, 7 गुणा 1 बना, तो जोड़ा किसका बना? 1 का बनाना, 1 का बनाना। मासा कितना आ रहा? 1 आ रहा ना, तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी सहभाज्य संख्या। मतलब 7 और वो 3 और 7, ये क्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक क्या है? 1 आए, वो क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q दोनों क्या हों? पूर्णांक हों, और q बराबर 0 ना हो। ऐसी दो पूर्णांक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 ना हो, वो क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा एक बार और रिपीट करेंगे। ऐसी दो पूर्णांक संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 ना हो। जैसे हम लिख दें 3/5, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अब देखो दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या हैं, और q क्या है? 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी है। यदि हम इसको 3/0 लिख देंगे तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसी को तो मानोगे ना, p/q, p बराबर 3, q बराबर 5, समझ रहे हैं ना। तो p जैसी दो पूर्णांक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब देखेंगे हम स्थानीय मान। स्थानीय मान ऐसी संख्या जिस संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा गया है उस स्थान से क्या कहलाएगा? उसका स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे हम कोई संख्या ये ले लें, उसमें कहे कि 3 का स्थानीय मान निकालो, 3 का स्थानीय मान, तो 3 देखो किस स्थान पर है? ये है 3 स्थान पर है ना, और बाकी पीछे जितने अंक हों वो क्या लगा देंगे हम? 0। तो 3 का स्थानीय मान कितना निकाला आएगा? 300, है ना।
किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या का स्थान और पीछे के अंक जितने भी हों उनको कर देंगे 0 और उस स्थान को उसी अंक से प्रदर्शित कर देंगे। जैसे हमने 3 का स्थानीय मान पूछा तो 3 को 3 प्रदर्शित कर दिया और पीछे के जितने अंक हों वो 0 से प्रदर्शित कर दिया। जैसे और कोई संख्या, जैसे हम कहें 8 का स्थानीय मान निकालो तो या 4 का स्थानीय मान निकालो तो 4 लिख देंगे इधर और पीछे जितने अंक हो उतने लगा देंगे 0। तो 4 का स्थानीय मान कितना निकाला आया हमारा 40,000। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान। अब हम पढ़ेंगे अंकित मान। अंकित मान ऐसी संख्या होती है, संख्या में जिस अंक का हम अंकित मान होते हैं उनका स्थान परिवर्तन होने से उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंकित मान में ऐसा संख्या जिसका स्थान परिवर्तन करने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाता है, आपका अंकित मान कहलाता है। जैसे हमने कोई संख्या ये रख दी और इसी में संख्या ये रख दी। ठीक है, अब देखेंगे हमें कहा गया है 4 का अंकित मान निकालिए, तो 4 का अंकित मान किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो और इसमें देखेंगे 4 का स्थानीय मान कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर है ना, अंक चौथे स्थान पर है। तो अब इसका अंकित मान होता है जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाए उसी अंक उसका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। जैसे हमने 4 का अंकित मान पूछा है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाए इसका अंकित मान। इसका भी कितना आएगा अंकित मान, 4। ठीक है, अंकित मान का स्थान बदलने से, अंकित मान जैसे 4 का वो अंकित मान पूछा है उसका कहीं भी उठा के रख दो 4 को, ठीक है, तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा अंकित मान। अब बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या कैसे, जैसे हमने किसी को पूछ दिया कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएंगे, तो क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक। तो देखेंगे जितने अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है हमें क्या करना है, उतने ही 9 लगा देने हैं। जैसे हम पूछे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो क्या करेंगे हम 4 9 लिख देंगे, तो इससे बड़ी बड़ी। अब क्या है देखो, इसमें यदि हम एक जोड़ देंगे, यदि हम एक जोड़ते भी हैं तो क्या हो जाता है, ये 5 अंक की हो गई ना, 5 अंक की हो जाएगी। इसलिए इसी संख्या को हम सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेंगे। यदि उसने पूछा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो क्या कर देंगे हम 6 9 लिख देंगे। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो क्या है, जितने अंकों की पूछे उतने ही 9 लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। अब पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या किससे कहते हैं, है ना, तो जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है उसमें एक लिख के उतने एक कम 0 लगा देंगे। जैसे हमें पूछी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख देंगे और एक कम, तो क्या है 3 बचा ना, 3 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये छोटी से छोटी हो गई। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेंगे तो 1 लिख के 4 0 लगा देंगे, मतलब एक कम 0 लगाने हैं, 1 लिख के एक कम 0 लगाने हैं। जितने अंकों की संख्या पूछी जाए उसमें 1 लिख के एक कम 0 लगा देना है। जैसे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख के 7 0 लगाने हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख के 2 0 लगा देने हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटी संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या और संख्या पद्धति की ये कुछ डेफिनेशन है जो हमने आपको बताई हैं। अब इसके अगले पार्ट में हम इसकी क्या करेंगे, इसी के आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको समझ पाए, अगर कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।
ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो सुन के माइंड में बैठाने की, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।